श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन करहु प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। लक्ष्मण रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल्दी लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो सत बार पाठ जो सह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा
कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप रामा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। थैंक यू। हम लोग बालकांड का 140 दोहे के नीचे पढ़ेंगे, राइट? जी, ये शुरू के बोल देते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। नीलम तुम शुरू करो। ओके। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिसके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म स्वरूप रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। अब अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर वृष केतु शिवजी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं कि आज दिन तक क्यों ये जो बोल रहे हैं ना अभी, कि अब ये एक विचित्र कथा विस्तार से सुनो। ये गिरिजा कुमारी, सावधानी होके सुनो, सावधान होके सुनो। ये विचित्र क्यों है? अभी तक तो जो मैंने भगवान ने अवतारों की कथा सुनाई है ना माता को, कहीं पे सनत कुमारों ने श्राप दिया है, इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। कहीं पे वृंदा ने श्राप दे दिया, भगवान को अवतार लेना पड़ा। नारद मुनि जी ने श्राप दे दिया, भगवान को अवतार लेना पड़ा। लेकिन अब की जो कथा है ना, ये पूर्ण ब्रह्म आए हैं, क्यों आए हैं? सिर्फ शुद्ध प्रेम की वजह से। अब ये वाला जो अवतार की कथा मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, इज नथिंग बट शुद्ध प्रेम। प्रेम के बस अर्जुन हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, है ना? अर्जुन प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। तो ये इस बार प्रेम का अवतार होने वाला है, प्रेम के कारण। तो अब इसको बोलते हैं कि जो तुमने, जब तुम सती थी ना, जिसको तुमने देखा था राम लक्ष्मण जी को, तो तुम्हें वो बोलते हैं ना, शंका का सर्प काट गया था, शंका संशय सर्प ने काट लिया था तब तुम्हें। तो बोलते ऐसा लगता है अभी भी थोड़ी सी वो जो पिछले जन्म का थोड़ा सा झलक तुम्हारे पे है, इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हो ना। अब इसके बाद तो वो बोलेंगे ना, सब मेरे सब भ्रम दूर हो गए। तो बोलते हैं, तो अब इसको सावधानी से ध्यान होकर सुनो, क्योंकि अब की बार जो मैं कथा तुम्हें सुना रहा हूँ, इस रामचरितमानस की जो तुलसीदास जी की कथा जिन्होंने लिखी है, वो उसका कारण सिर्फ प्रेम के लिए भगवान ने अवतार लिया था। और वो तब था जब तुम सती थी, उसकी स्टोरी में सुनाऊंगा। उस समय कौन से भगवान आए थे, कौन से पूरे, जैसे
कहते हैं ना, विष्णु भगवान को नारद मुनि जी ने श्राप दे दिया, अब इसको दिया, अब इसको दिया, पूर्ण ब्रह्म स्वयं श्री राम आएंगे। ठीक है। अब याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, रिमेंबर याज्ञवल्क्य जी भी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं ना, तो वो बोलते हैं कि वो कथा मन लगाकर सुनो। बार बार ये बोल दिया जाता है, मन लगाकर सुनो, क्योंकि यहाँ हमारा मन है ना, वहीं पे फिर चित्त है, वहीं पे सब कुछ है। तो अगर मन लगा के नहीं सुनी तो हमने घंटा भर सुनते रहे, पर बीच में जरा सा कोई थॉट आया, ध्यान भाग जाता है इतने से थॉट आने के कारण। तो सावधान हो जाओ, जब भी कोई थॉट आए ना वापस यहाँ पे आइए। कितनी सुंदर कथा है ना। तो अब 141 के नीचे पढ़ेंगे। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिससे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तनपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कंदर्प मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तो हम देखते हैं कि जब भी ब्रह्मा जी सृष्टि शुरू करते हैं ना पहले, तो ये स्वयंभू मनु ही आते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना, तो हमारी जो मनुष्य जाति है इन्हीं से पैदा हुई है ना, शत्रुपा एंड मनु से। तो मनुष्य की जो सृष्टि है सबकी उन्हीं से पैदा हुई है। अब कहते हैं ये पति पत्नी, ये दोनों ही धर्म का आचरण, धर्म रूपी का आचरण करते थे, धर्म का आचरण करते थे। तो उसके बाद बोलते हैं कि इनके याद है, इनके पुत्र पुत्रियां हुई थी। उतानपाद एक था, जिसका लड़का ध्रुव हुआ। भागवतम में हमने बड़ी प्यारी कथा ध्रुव जी की पढ़ी है, सुनी है, कितनी सुंदर उनकी स्टोरी है। फिर इन्हीं के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की भी कथा आती है, वो भी हमने भागवतम में पढ़ी है, क्योंकि दूसरी तरफ हम भागवतम पढ़ रहे हैं ना वेडनेसडे वाली क्लास में। तो अब इन्हीं की पुत्री देवहूति थी, मनु जी की बात करें ना, मनु शत्रुपा, उनकी पुत्री देवहूति जो थी, उसके यहाँ कौन आया? भगवान स्वयं पैदा हुए, है ना। हमने उनकी स्टोरी पढ़ी है ना भागवत में, मुझे वो स्टोरी बहुत प्रिय है। वो देवहूति की जो उनका बेटा कपिल मुनि बन के आते हैं। देखो वो माँ का उद्धार करते हैं, माँ को बताते हैं भगवान क्या है, ये सृष्टि क्या है, सबके बारे में। वो सांख्य योग के आचार्य हुए हैं। एंड देन एक बार ऐसे ही टाइम बीतता गया। अब ये धर्म पूर्वक राज्य कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे वेदों में आज्ञा है, जैसे जैसे ब्रह्मा जी की आज्ञा है, उस तरह से अपना कर्म योगी बन के कर्म करते जा रहे हैं। ठीक है। और एक बार इन्होंने मन में ध्यान आया कि मेरे से तो मेरा ग्रैंड चाइल्ड आगे निकल गया, पोता आगे निकलेगा, जो स्वयं भगवान 5 महीने ही उसने पूजा की और भगवान स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन दिए उसको, है ना। ध्रुव को, ध्रुव की बात कर रहे हैं ना, और क्या स्थान उसको दिया। एंड फिर बोलते हैं मेरे से मेरी बेटी अच्छी निकली, जिसके घर में स्वयं भगवान आए। मैं देखो, मैं इतना कुछ करते हुए भी पीछे रह गया, क्या भगवान ऐसे साक्षात मुझे नहीं मिले। तो मन में पश्चाताप हो रहा है। बोले अब तो चौथी एज आ गई है, मतलब हमारा जो बचपन होता है, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हमारी जो वानप्रस्थ की एज आती है। तो बोले वानप्रस्थ एज भी खत्म होने वाली है, तो मैं तो घर से बाहर निकला भी नहीं, तो चौथा पार्ट आ गया, मेरा तो संन्यास वाली उम्र आ चुकी है। तो अब उन्हें ये सोच विचार किया, तो बोले कि देखो भक्ति के बिना मैंने सब कुछ किया, मैं कर्म योगी हूँ, कर रहा हूँ वो सब, लेकिन अब तो सब कुछ छोड़ के बस निकल जाना है। अब भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मैंने अपना मेरा जितने से देखो, उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म किए, पहले नहीं छोड़ दिया सब कुछ। जब सारे कर्तव्य कर्म कर लिए, देखा बच्चे तो योग्य हो चुके हैं, सब योग्य, तो मैं क्या कर रहा हूँ अब इनको सौंप के जाऊंगा।
तो अब देखते हैं उनके मन में क्या क्या विचार उठ रहे हैं। 142 के नीचे पढ़ेंगे। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध हैं। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहां चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। सॉरी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धनुर्धर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। तो हम देखते हैं कि अब जब भी उन्होंने मनु ने डिसाइड किया ना कि चलना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, तो जाके पत्नी से परामर्श किया। तो बोलती मैं तो वेट कर रही थी कि किस दिन बोलोगे तुम, मैं तो इंतजार कर रही हूँ। शुक्र है आपको ध्यान आया। दोनों उसी तरह तुरंत निकल गए। और देखो यहाँ पे एक बहुत सुंदर आता है कि उन्होंने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दिया और निकले, है ना। एंड उसको उसके ऊपर आया था ना, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम देखेंगे कि पुत्र को बोला कि अब तुम राजा बनोगे, और वो लेना नहीं चाहता था। यहाँ पे जबरदस्ती राज्य पर बिठाया। अभी एक इसके बाद और कहानी जो इसी के साथ मिलती आएगी, ये यहाँ तो ये दशरथ एंड माता कौशल्या बनेंगे, जो रावण बनेगा। इस कहानी का विलन जो बनेगा ना, अब उसकी स्टोरी इसके बाद आएगी। अब उसकी देखेंगे हम, जो वो सत्यकेतु है का बेटा है प्रताप भानु। सत्यकेतु ने जब उसको दिया है राज्य, तो वहां पे लिखा है कि हम जब पढ़ेंगे ना, फिर आप ध्यान देना, इसलिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो वहां हम देखेंगे कि उसने हर्ष पूर्वक राज्य ले लिया, ऐसे लिखा है। जैसे पिता ने कहा, जैसे इंतजार कर रहा था कब पिता छोड़ के जाएंगे और मैं राजा बनूंगा। तो लेकिन यहाँ लिखा है कि जबरदस्ती पुत्र को राजा बनाया, है ना। ये नहीं है कि वो वेट कर रहा था, ये बूढ़ा होता जा रहा और मैं राजा कब बनूंगा, है ना। आप कहते हैं कि देखो, तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर, है ना, अपनी पत्नी से वो वन को गए। तो जब वन को जाते हैं तो कहते हैं वहां मुनियों और सिद्धों का समूह जहां बसते हैं, नैमिषारण्य बोलते हैं। हमने भागवतम में भी पढ़ा था ना, नैमिषारण्य क्या है, जहाँ पे ब्रह्मा जी को पूछा गया था कहाँ कौन से सिद्ध स्थान पे हम भक्ति करें। तो उन्होंने बोला था अच्छा ये एक चक्र देता हूँ, जहां ये रुक जाए तो वही सिद्ध स्थान है, वहां बैठ के आप मेडिटेशन करना, ठीक है। वही जगह को नैमिषारण्य बोलते हैं। और कई कहते हैं कि यहाँ पे भगवान जी ने एक ही निमिष में, एक पलक झपकते को निमिष बोलते हैं ना, सब राक्षसों को खत्म कर दिया था, उसको भी नैमिषारण्य कहते हैं। तो अब कहते हैं कि वो वहां को निकले। वहां पे कौन रहता है, बड़े बड़े महान सिद्ध रहते हैं, क्योंकि वो माना हुआ तीर्थ स्थान है ना, तो बड़े बड़े महान मुनि एंड संत वहां पे रहते हैं। तो कहते हैं जब ये राजा लोग, जब ये हमारे मनु एंड शत्रुपा निकले, तो कैसा देखो, ऐसे लग रहा है ज्ञान भक्ति जनो धरे शरीरा। जैसे ज्ञान एंड भक्ति ने, जो राजा हमारे हैं मनु, वो क्या क्या दर्शा रहे हैं, ज्ञान स्वरूप है, वो विवेक स्वरूप है। एंड जो माता है वो श्रद्धा स्वरूप है, शत्रुपा, है ना। शत्रुपा का इस तरह है, जो शत्रु जिसके 100 रूप हो या कितने ही रूप हो। अब देखो बहुत सुंदर थी वो भी, बट वो मतलब यहाँ पे नहीं है। शत्रुपा का मतलब यहाँ पे ये है, श्रद्धा भी तो कितनी प्रकार की होती है ना। देखो कोई नमस्कार करते हैं तो भी श्रद्धा पूर्वक किया, या कोई प्रणाम करते हैं, या फिर वो अर्चना पूजना करते हैं। पर देन हमने अभी हम 7 चैप्टर संडे वाली क्लास में कर रहे हैं, 17th चैप्टर में श्रद्धा कितनी प्रकार की होती है, राजसिक, तामसिक, है ना, सात्विक। तो वो श्रद्धा की बात हो रही है। तो ये माता श्रद्धा है, ये पूर्ण रूप से सात्विक श्रद्धा है ना।
ऐसे लग रहा है कि सात्विक ज्ञान एंड सात्विक श्रद्धा शरीर धारण करके चल रहे हैं, है ना। तो अब कहते हैं कि वो गोमती के किनारे पहुंच के, गोमती नदी एक गंगा की ही एक धारा है, एक उसकी गंगा मैया की, तभी से गोमती कहते हैं। वैसे ही पवित्र है, कहते हैं एकादशी वाले दिन अगर इसमें स्नान किया जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो अब यहाँ पे पहुंचे तो स्नान वनान करके जब बैठे हैं तो सिद्ध और मुनि ज्ञानी स्वयं उनसे मिलने आए। देखो ये जो मुनि या सिद्ध या बड़े बड़े ऋषि लोग होते हैं, इनको राजाओं से कोई काम नहीं है, है ना। ये राजा लोग स्वयं उनको मिलने जाते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कौन राजा है। ये वो राजा है जिन्होंने, रिमेम्बर अभी अभी हमने क्या किया, कहा लिखा था कि वेद की मर्यादा रखते हुए उन्होंने राज्य किया था। तो ये जस्ट केवल राजा नहीं है, राज ऋषि है। इसीलिए मुनि लोग और सिद्ध लोग इनकी अवगानी करने आए हैं, है ना। तो फिर अब कहते हैं यहाँ पे फिर उन्होंने इनको वो जो जितने ये नैमिषारण्य जितना बड़ा एरिया है, वहां पे कौन कौन से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, सिद्ध स्थान है, वहां पे इन ऋषियों ने उनको बताया और स्नान करवाया, सब करवाया। ठीक है, अब फिर ये भी ऋषि मुनियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वल्कर वस्त्र धारण किए हैं, व्रत रखते हैं, एंड ये अब इनका शरीर दुबला पतला हो गया है। तो मुझे हंसी आ रही थी जब मैं पढ़ रही थी ना, मैंने कहा हम नवरात्रे चल रहे हैं ना आजकल तो कोविड की वजह से सब बंद, हम जाते नहीं कहीं। जब हम नवरात्रि, हमारा एक ग्रुप है, तो हम हर रोज करते थे, मतलब हर रोज दुर्गा स्तुति गाते थे हिंदी में, एंड देन एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे तो एक दूसरे के घर पे होता था। जब होता था यू शुड सी द प्रसाद जो बनाया जाता था, इतना बड़ा काउंटर, इतनी बड़ी चीजें खाने को। तो एंड देन वो सब कहते थे अरे व्रत रखा हुआ व्रत है, सुबह भी खाना है, दोपहर को भी खाना है, रात को भी खाना है, वो व्रत वाला खाना खाना है। ठीक है, और हंसी इतनी आती थी, इतना खाना खा रहे हैं कि ऐसा लगता है ऐसे जब व्रत नहीं होता उससे भी ज्यादा खा रहे हैं हम, जो जितना हम व्रत के बिना खाते थे उससे भी ज्यादा। तो ये तब तो फिर हम कहते थे अरे इतने दिनों से व्रत रखा, वेट तो कम ही नहीं हुआ, वेट कम कहाँ से होगा, इतना खा रहे हो तुम। तो यहाँ पे देखो ये है असली व्रत, है ना, जो वो बताता है कि जब तुम रियली असली व्रत रखोगे तो शरीर दुबला पतला तो अपने आप ही हो जाएगा। तो उन्होंने वो कर रहे हैं असली व्रत का, जैसे हम तो कर ही रहे हैं ना, अपना जो अभी 6 चैप्टर हमारा चल रहा है, यू नो, तो उसमें क्या लिखा है, कैसा कैसा खाना चाहिए, कैसा सोना चाहिए, वो सब चीजें है ना, युक्ताहार विहार से, वो सब चीजें। तो ये कहते हैं कि ये दुबले पतले हो गए हैं, एंड कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं, द्वादश मंत्र, जैसे हम आजकल जो माला कर रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, उसको षोडश मंत्र बोलते हैं क्योंकि 16 अक्षर हैं। तो ये इसमें ये 12 अक्षर है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एंड हमारे भगवान शिव का कौन सा कितने अक्षर है, पंचाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है ना। तो ये 12 अक्षर का मंत्र कर रहे हैं। लेकिन ये तो वासुदेव का मतलब, हम जब पहले मैं तो ऐसे ही समझती थी, पहले जब वासुदेव समझती थी तो कृष्ण भगवान कि वो वासुदेव देवकी के पुत्र है, इसीलिए उन्हें वासुदेव कहा जाता है। बट वासुदेव का तो मतलब यही होता है ना कि जो कण कण में बसते हैं उनको वासुदेव कहते हैं, है ना। तो ये उनका जप है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब हम इसके नीचे पढ़ेंगे 143 के नीचे। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिसके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं।
यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। तो 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। नीलम रुक हो गया वो दोहे के बाद में। ओ सॉरी It's okay, it's okay. वो आप कहानी के उसमें मस्ती में हाँ, वही मुझे वही लगा कि 2000 अभी 1000 सारा पूरा कर लूं। कोई बात नहीं। तो वैसे तो आगे वाला भी पढ़ सकते थे, पर मैंने कहा ये पहले वाला जिक्र करने दो, इतना हुआ है ना। तो अब ये जो कंदमूल फल, जो साग वगैरह खा के अपना पेट भर रहे हैं इन दिनों में, एंड उसके बाद निरंतर अभिलाषा क्या है कि आंखों से उस भगवान को देखें। देखो, बिकॉज ये जो हमारे मनुष्य रूपा है ना, इनके इष्ट देव श्री राम है, प्रभु राम है, तो इसीलिए उनकी बात कर रहे हैं ये। तो ये प्रभु राम जी को ही परम ब्रह्म मानते हैं। तभी उन्होंने कहा कि निर्गुण कंठ, उसको हम, वो उनके दर्शन हम चाहते हैं। तो बोले उनके दर्शन हम चाहते हैं। तो उनका बोले जिसको वेद नेति नेति करके पुकारते हैं, एंड आनंद स्वरूप है, क्योंकि देखो कितने ही ब्राह्मण है। बोले कि भगवान का जो विराट रूप है ना, इमेजिन कीजिए, हम अपने ही जिस्म के रोए रोए नहीं गिन सकते, तो भगवान के विराट रूप के कितने रोए होंगे। तो वो बोलते हैं कि हर रोए में एक ब्राह्मण है, ईच रोए में। तो अब देखो शरीर के कितने रोए होते हैं, कितने ब्राह्मण होंगे। एंड बोले ये कितने, दैट मीन्स कितने ब्राह्मणों के ये ब्राह्मण पति हैं। तो बोलते हैं कि तो आप ये देख लीजिए कि और हर ब्राह्मण के फिर एक देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये उनके सबके ही भगवान है, सबके स्वामी हैं। तो बोले अब इमेजिन कीजिए कि जो कितना बड़ा ऐश्वर्य है उनका, जो करोड़ों ब्राह्मणों के स्वामी हो, सो कितने हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश कितने होंगे, और सबके स्वामी है, और वो ही भगवान कितने सुगम हो जाते हैं भक्त के लिए। इसीलिए इनको सुगम एंड अगम दोनों ही बोला जाता है। अगम जो जिसको हम पा नहीं सकते, सुगम जिसको बड़ी आसानी से पा सकते हैं, उसको सुगम बोलते हैं। तो कहते हैं वो ही भगवान जिनका ऐश्वर्य इतना है, वो ही भगवान भक्त के लिए तो कितने भक्त के प्यार से कैसे दर्शन देता है ना। तो फिर वो उसके बारे में बोल रहे हैं। देन वो कह रहे हैं कि 6000 वर्ष उन्होंने ये किया, 7000 ये किया, बोलेंगे 10,000 वर्ष ये किया। तो हम जैसे लोग तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, जिनकी कलयुग में तो उम्र 100 साल तक मानी गई है, वैसे तो 60 70 80 एनीथिंग आफ्टर दैट, बट फिर भी 100 ईयर बोला गया है। अब यहाँ कहाँ 100 ईयर, कहाँ हजारों साल उन्होंने वो पूजा की, समझ में नहीं आता। बट अगर हम थोड़ा सा विचार करें, जरूरत नहीं है, इतना विचार करने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी आपको बता दूं क्योंकि क्वेश्चन 1 में आते हैं। देखो हमारे वो इवन भगवत गीता में भी बताया है कि आई थिंक 71 या 14, अब मुझे कोट मत करना, समझो 14 कर लो, कोई समझ लो बस। 14 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब वो एक मनु की उम्र होती है। अब 14 चतुर्युग में कितने लाख साल हो गए, वो तो कितने लाखों साल हो जाएंगे ना, करोड़ों हो जाएंगे एक्चुअली, अगर 14 चतुर्युग देखेंगे तो उस हिसाब से उसकी उम्र कितनी बड़ी हो गई। फिर उस हिसाब से वो हजारों वर्ष ऐसे पूजा करने बताते हैं ना। अगर उस हिसाब से देखें तो हमारे तो मे भी 2 साल भी नहीं होंगे, फिर मे भी महीने ही हो सकते हैं शायद, अगर इतनी मैं तेज नहीं हूँ मैथ में तो उस हिसाब से, पर हम वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो कोई जरूरत नहीं है तरक पे तरक करने की, जस्ट मान लो एंड देन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो स्टोरी से मतलब है ना। आगे चलते हैं 144 के नीचे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था,
फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाले यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हाँ, अच्छा, तो देखो एक एक शब्द वैसे तो बहुत मीनिंगफुल होता है। हम लोग जो थोड़े थोड़े है ना वही समझेंगे, अब हर एक शब्द का समझने लगे तो यही बैठे रह जाएंगे, और वैसे भी याद कहाँ रहता है। हम किंकर जी महाराज को इतना पढ़ा है, सुना है, इतना समझाते हैं, जितनी बार मैं सुनती हूँ मुझे लगता है सब नया ही सुन रही हूँ। अच्छा ये कहा था उन्होंने, इतनी बार पढ़ती हूँ फिर भी कहाँ याद रहता है। तो अब हमने देख लिया कि कैसे उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, तो उन्होंने बोला है वर मांगो, तो किसी से वर नहीं लिया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कम है, बट वो उनके ईष्ट देव नहीं है ना, इसीलिए नहीं वर मांगा। सो ऐसा नहीं कि उनको कम समझ रहे हैं, ये मत सोचना, ना ही ये दर्शाया गया है। कहते हैं जो चातक होता है ना वो चंद्रमा को दिखता है। एक पक्षी की आती है, चातक की है शायद, वो जो पक्षी सिर्फ कुछ एक नक्षत्र होता है उसका ही पानी पीता है, मैं भूल रही हूँ, ठीक है। और कहते हैं कि अगर वो मरते मरते अगर गंगा जी में भी कहीं गिर जाए ना अचानक, तो अपना मुंह कस के बंद कर लेता है, बिकॉज उसे स्वाति नक्षत्र का ही जल ले पीना होता है। तो गंगा जी को तो कहा इतना पवित्र माना जाता है, पर उसके लिए गंगा जी वो नहीं है, उसके लिए वो स्वाति नक्षत्र ही है। ये समझिए आप, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी से कम है तो इसलिए उनको नहीं लेना। इनके जो अपने इष्ट देव हैं वो प्रभु राम है, इसीलिए बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अब देखो एंड में हम देखते हैं तो प्रभु राम ने क्या देखा, निज दास जानकर। देखो आप बार बार देखेंगे निज शब्द, जहां जहां भी निज शब्द आया है भक्तों के लिए आया है। निज शब्द का मतलब होता है पर्सनल। जैसे हम सारे बहुत लोगों को जानते हैं, है ना, बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं गीता परिवार तो वो पर्सनल लगता है। निज नाम सुनते ही मन में ऐसा प्यार आ जाता है, गीता परिवार, राइट। तो ये है मतलब, इसका मतलब है निज। सो यहाँ जहां भी निज शब्द आया उसको ध्यान से देखना, इसका मतलब यही है अपना पर्सनल। तो भगवान ने कहा अरे ये तो मेरा पर्सनल है और मेरा पर्सनल भक्त है और मेरा ही इंतजार कर रहा है, तो मैं ही जाता हूँ। फिर सिर्फ अभी भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, सिर्फ आकाशवाणी हुई है, तो उन्होंने बोला है वर मांगो। जैसे ही उन्होंने बोला वर मांगो, देखो क्या हुआ, ऐसे लगा जैसे अमृत, कानों में अमृत आ गया, अमृत की वर्षा कानों में हो रही है। और ये राजा दोनों एकदम ऐसे हो गए, देखो कैसे दुबले पतले थे, हर्ष पुष्ट हो गए एकदम, ऐसे लगा जैसे अभी अभी राज्य छोड़ के आए हो। देखो सिर्फ सुनने में एक ये शब्द सुना भगवान का वर मांगो तो कैसा शरीर हो गया, है ना। तो कहते हैं जैसे उन्होंने भगवान की वाणी सुनी तो दंडवत प्रणाम किया। अब ये जो भी शब्द आता है ना दंडवत, और कहीं कहीं आता है जैसे सुतीक्षण जी का पढ़ेंगे तो कहते हैं लकुटे की तरह गिर गए भगवान के आगे। जो लकुटी होती है वो पतली लकड़ी को या पतली छड़ी को बोला जाता है। तो छड़ी के मतलब दैट मीन्स उनका दुबला पतला शरीर है। जैसे कृष्ण जी का भजन है ना, तो उसमें बोला जाता है छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे ग्वाल। तो लकड़ी का मतलब होता है छोटी छड़ी, तो दैट मीन पतली सी। एंड जब हम बोलते हैं दंडवत, दैट मीन मतलब अच्छा हर्ष पुष्ट शरीर है, उसको बोलते हैं। तो वो दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। अब आगे देखते हैं, इससे आगे वाला पढ़ते हैं। नीलम अनम्यूट करो। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु है। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं।
हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोग पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आप जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मनु लोग यत्न करते हैं, जो काक भूषणी जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी की कोमल विनयुक्त और प्रेम से रस पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपानिदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्वों के व्यापक सर्वसम्मत भगवान प्रकट हो गए। भगवान की नील कमल, नीलमणि और नील जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। तो आप देखो, है तो दोनों के मन का, लेकिन यहाँ बोल मनु जी रहे हैं। इसीलिए क्या देखो, यहाँ पे सुर सेवक सुर तुरु सुर धेनो, सुर तरु बोलते हैं पेड़ को, जो कल्प वृक्ष है, वृक्ष, ये हुआ मेल, काइंड ऑफ ए मेल चीज है ना ये। एंड जो बोलते हैं सुर धेनु, वो है गाय, वो फीमेल। तो दोनों की एग्जांपल दी, वो क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना जो है बोल तो मनु रहे हैं, बट उन दोनों की तरफ से हो रही है। जैसे मैन है तो मैनली शब्द यूज करेंगे, तो वो यूज किया उन्होंने सुर तरु पेड़, लेकिन उनके साथ शत्रुपा जी भी है तो उनके लिए यूज किया गया सुर धेनु। तो ये बोला तो भगवान को गया है, पर हमारे जैसे हम फीमेल है तो यूजली हम वैसा वाला शब्द यूज करते हैं, और जो मेल है तो वो थोड़ा मैनली शब्द यूज करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष है, आपके कल्प वृक्ष के नीचे जाके जो मांगो वो मिलता है ना, वैसे ही क्या बोले आप हैं। सुर धेनु है मतलब कामधेनु, धेनु मतलब होता है गाय, है ना। तो गाय का तो बहुत ही प्यार से यूज किया जाता है, क्योंकि गाय बछड़ा, गाय जो वात्सल्य शब्द जो यूज होता है कि जैसे गाय जो है अपने गंदे बच्चे को जीवा से साफ करती है, इसी तरह हमारे स्वयं भगवान अपना पूरा वो गंदगी अपने आप, हमारी जो बुरी आदतें हैं वो साफ सफाई खुद ही करते हैं। ठीक है, तो अब कहते हैं कि आपके तो चरण कमल, जो फिर से वही बोला कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वंदना करते हैं। तो आप कहते हैं आप सेवा करने में सुलभ, सेवा करने में सुलभ बताइए। रिमेंबर हमारे गीता में क्या लिखा है, प्रभु तो कहते हैं वो पत्र पुष्पम फलम तोयम, इसी से खुश हो जाते हैं। एक पत्ता चढ़ा दो, तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, बेल पत्र चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, वो तो ऐसे खुश हो जाएंगे। एंड तोयम बस पानी चढ़ा दो, कुछ भी है, पानी तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा ना। तो वो तो इसलिए बोला उन्होंने आप सेवा करने में सुलभ, आपको तो इतना सा कुछ दे दो उसी में खुश हो जाते हैं। एंड तथा कहते सबको सुख देने वाले हैं, अपने निज जनों को, भक्तों को सुख देने वाले हैं। तो कहते हैं आप जड़ चेतन के स्वामी हैं, तो अनाथों का कल्याण करते हैं, स्नेह स्वरूप हैं। फिर कहते हैं अब वो वाला मुझे, हमें उसके दर्शन चाहिए जो कौन है, जो जिसको काकभूषण जी प्रेम करते हैं, जिसको शिव जी भगवान ने हृदय में छुपा के रखा है। तो कोई सोचेंगे इनको पहले से रामायण की कथा पता है। हाँ पता है ना, क्योंकि रिमेंबर अभी हमने कहा था कि एक मनु की एज कितनी लंबी होती है, तो हर बार राम जी के पहले भी अवतार हो चुके हैं ना, कितने अवतार हो चुके हैं, इसीलिए तो उनको राम का पता है ना। अब इनको ये तो नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम हम भी उस अवतार का हिस्सा बन जाएंगे, पर पहले वाले अवतारों की कथा उन्होंने सुनी हुई है। ठीक है, वे भी जब नारद मुनि जी के लिए बने, है ना, एक बार वो तो उस समय रावण कौन बने थे, जो हमने अभी अभी कथा किया ना, जो शिव जी के गण थे वो रावण बने थे, है ना। तो वो वाली कथा होंगी राम जी की। अब ये वाली कथा हमने बताया जो आने वाली है आगे, उन्होंने पहले वाली कथाएं सुनी हुई है। ठीक है, बोले हमें उस रूप का दर्शन चाहिए। तो फिर कहते हैं दंपति वचन परम प्रिय लागे। दंपति में स्त्री पुरुष दोनों, हस्बैंड वाइफ के उन्हें वचन बहुत सुंदर लागे। और फिर अब भगवान को ही, वो तो कण कण में समाने वाले वासुदेव है ना,
तो उनको कहीं एकदम से आने में कोई 6 महीने, 1 महीना, 10 मिनट, 15 मिनट थोड़ी लगेंगे, वो तो वही से फटाफट प्रकट हो गए, है ना। तो कैसे है दिखने को, नील सरोरु नीलमणि, नील नीलधर श्याम। तो कहते हैं नीले कमल के समान, नीले जल युक्त मेघ जो होते हैं उसके समान। और कहते हैं एंड ये जो उन्होंने 3 एग्जांपल दी है, नीलकमल, नीलमणि और मेघ के समान। तो ये एक्चुअली एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे ना तो किसकी है, धरती, आकाश, जल की। क्योंकि जल में कौन रहता है, कमल, नील कमल हो गए। थल में कौन रहा है, नीलमणि। एंड आकाश में कौन है, मेघ, नील मेघ। सो जो जो हमें दिखता है वो सबकी एग्जांपल नीले की एग्जांपल करके उन्होंने दी है। एंड कहते हैं इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव भी शर्मा जाए उनके सामने। एंड हमने बहुत बार कहा है ना, भगवान इतने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता को देख के तो एक्चुअली सारी कामनाएं भाग जाती हैं, निष्काम हो जाते हो, तो ऐसे सुंदर है। तो 143 के नीचे पढ़ेंगे, हमें 150 तक करना नहीं हो पाएगा यार। उनका मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भुहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पलट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में वाण और धनुष शोभा पा रहे थे। इन स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। नीलम आप अगला पढ़ दो। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जिनके अंग से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवताओं की शक्तियां उत्पन्न होती है तथा जिनकी भंवरों के इशारों से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलकते रोकते हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देखे रहते थे और देखते देखते अगाधे ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक पर स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपानिधा भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वही वर मांग लो। तो भगवान की पहले सुंदरता की इतना सुंदर बोल रहे थे ना, इसीलिए वहां पे रोका नहीं। अब माता उनके साथ आज पहली बार अकेले नहीं आए हैं। यूजली जब किसी को दर्शन देते हैं तो अकेले आते हैं, तो आज अकेले नहीं आए, आज मैया को साथ लेके आए हैं। माता सीता जी साथ आई हैं उनके, और उनका भी जैसे हम कहते हैं, जैसे भगवान के बारे में बोला था ना कि उनके जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनके अंश ही है ना। और कितने इसी तरह माता जी के जो
फीमेल अंश है वो सारी मैया जी के अंश से पैदा होंगी, राइट, जो लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी, और बता रही है कि कितने सुंदर है। हम देखेंगे जब शादी होती है ना राम सीता जी की, तो वहां देखेंगे कि विष्णु भगवान आए हैं, उनको रमापति बोला जाता है, राइट, लक्ष्मीपति बोला जाता है। तो बोले वो भी रमापति भी भगवान के रूप को देख के रम गए। तो ऐसा लिखा है, जब हम भगवान की शादी करेंगे ना तब देखेंगे, पढ़ेंगे तो कहते हैं वो दोनों जैसे उनकी बाईं ओर स्थित हैं, मतलब हमेशा वो दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, उनके मन एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं। एंड देन फिर अब ये जो हमारे मनुवन शत्रुपा, वो रिमेम्बर अब दर्शन हुए हैं ना, पहले तो वाणी सुन के ही उन्होंने प्रणाम किया था, रिमेम्बर दंडवत प्रणाम तब किया, अब तो साक्षात दर्शन हुए, अब फिर से दंडवत प्रणाम किया, अब तो चरणों को पकड़ के प्रणाम किया ना, पैर छुए हैं अब, राइट, दंडवत प्रणाम करे, पैरों पे लेट गए हैं। तो अब फिर भगवान प्रसन्न होके बोलते हैं कि मुझे आज परम प्रसन्न जानकर, ऐसे नहीं, मैं ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ कि अब आ गए अब क्या करूं, आप तुमने इतनी तपस्या थी तो की, या तो मेरी वाणी है तपस्या करोगे तो मैं आऊंगा, मुझे आना पड़ा, ऐसा नहीं, ऐसा कह रहे हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम दोनों से। तो क्या है कि मुझे परम प्रसन्न जानकर एंड महादानी जानकर, संकोच मत करना कि मैं ये मांगू या नहीं मांगू, बोले संकोच मत करना, मुझे जो मांगोगे मिलेगा, और वो मैं तो अखंड हूं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें थोड़ा सा कुछ दे दिया तो मेरे पास बचेगा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग किसी को देते जरा सोच के ही देते हैं ना, 4 चीजें हैं तो 3 दे देंगे, एक तो अपने लिए रख ही लेंगे ना। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 4 है, चारों ही ले जाओ तो भी मेरे पास उतना ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए बोला कि मुझे महादानी भारी दानी जानकर जो आपके मन में आए वो वर मांग लो। अब देखते हैं वो क्या मांगते हैं 148 के नीचे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है, जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। बहुत सुंदर ना। तो भगवान जी आए हैं तो बोलते हैं कुछ मांगो। तो देखो अब हाथ जोड़कर धीरज धरकर, तो कई बार हम व्याकुल हो जाए ना, अगर कोई कहे मांगो तो हम कहते हैं क्या मांगो, फटाफट जो पहली मन में आई फटाफट मांग ले, फिर बाद में आएगा हो मुझे ये नहीं ये मांगना चाहिए था, इसीलिए एकदम नहीं मांगा, जरा सोचा पहले। सी देख वो उनमें नॉट ओनली उनमें विवेक है, उनमें धीरज भी है। तो पहले सोचा अच्छा क्या मांगू, तो फिर सोच के फिर कहते हैं, फिर बड़ी प्यारी वाणी बोलते हैं, बोले पहली बात तो ये कि आपको देख के ही सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। हाँ, तो फिर कहते हैं फिर भी एक मन में एक छोटी सी लालसा है, एक लोभ है मन में। अच्छा, तो बट कहते हैं वैसे तो उसका पूरा होना सहज भी है पर बहुत मुश्किल भी है। सहज किस लिए कि आपने अभी अभी बोला कि मैं तो महादानी हूं, जो मांगोगे मिलेगा, तो आपके लिए सहज है। फिर भी जो मेरे मन में है, मुझे शंका हो रही है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए कठिन लगता है, मुझे कठिन लगता है। अब देखो उन्होंने कितनी सुंदर एग्जाम्पल दी ना, कलप वृक्ष के नीचे एक पूर्ण गरीब जिसने कभी करोड़पति का घर देखा ना हो, वो चीजें देखी ना हो, कैसे मांगेगा, उसकी सोच ही नहीं है वहां तक, तो मांगेगा कैसे। सो दैट्स व्हाई दे से कि
कहते हैं, एक कहानी है कि एक राजा भिखारी आया, तो भिखारी देखा रास्ते में, उसने बोला मांगो, क्या मांगना है? तो बोला क्या मांगो, मेरा तो काम ही मांगना है, मुझे बस एक कठौता दे दो, एक जो कठौता मांगने के लिए, राइट? तो बोलते ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान है, उन्होंने वो सोने का कठौता, हीरे मोती जड़े हुए हैं उसमें, वो दे दिया उसे, ठीक है। अब थोड़े दिनों के बाद फिर आते हैं, 6 महीने बाद फिर वो मांगता, वही मांग रहा है। तो बोले क्या हुआ तेरा तूने अभी भी वैसे ही मांग रहा हूँ, मैंने तो तुम्हें कठौता दिया था। हाँ, बोले बहुत सुंदर कठौता है, इसको देख के लोग ज्यादा डांटे। तो वो कीमत नहीं जान पाया उस कठौते की, कि राजा ने कठौता दिया, वो ऐसे मामूली कठौता तो देगा नहीं। सो वो जो दरिद्र होता है वो क्या मांगेगा, उसको खुद को ही नहीं पता, तो और कितना मांग पाएगा, पहुंच नहीं है ना वहां तक। तो ये कहते हैं कि इसीलिए बोला है कि आपने तो कह दिया मैं जो मांगना है मांगो, फिर भी बिकॉज हमें लगता है कि हम उस चीज के योग्य नहीं हैं, तो थोड़ा मन में संकोच हो रहा है मांगने में, है ना। तो फिर अभी कहते हैं बोले हे दानियों के शिरोमणि, तो मैं बेटे चलो आपसे मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ, आपके जैसा पुत्र चाहिए, क्योंकि आपसे जो मन में लालसा है, आप तो अंतर्यामी है पहले ही, आपको पता है, तो छुपाना क्या, आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, यह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो नीच जन है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा कर कर हमें दीजिए। बस इन चपाइयों की वजह से मुझे यह सबसे प्रिय है। हम देखेंगे रामचरितमानस करते करते हम 150 दोहे पे फिर से बार बार आएंगे, स्पेशली जब भगवान का जन्म होगा, वह प्रकट कृपाला, जो माँ वहां कौशल्या माँ के साथ होता है, वो देखेंगे, क्योंकि यही माँ कौशल्या बनने वाली है ना आगे। तो इन से बस ये मेरी मोस्ट फेवरेट चौपाइयां हैं। तो अब कहते हैं कि भगवान ने जब वो वचन सुने ना, तो भगवान देखी प्रीति सुनी वचन अमोले एवं मस्तु करुणानिधि बोले, भगवान ने कहा एवं मस्तु अमोले, अमोले जिनका कोई मोल नहीं। देखो हम सबको ये पता है, जब कोई बहुत अच्छा बोलता है ना, तो हमारी कैसे कहावतें कैसे बनी हुई है, जो वैश्य लोग हैं ना, जिनके मन में ज्यादा वो बनी है जैसी दिमाग है, तो वो क्या बोलेंगे, अरे क्या लाख रुपए की बात की। जिनका क्षत्रिय स्वभाव है वो बोलेंगे क्या तीर मारा है ना। एंड जो ब्राह्मण है वो बोलेंगे क्या गीता एंड वेदों की बात की है। जिन अपने अपने स्वभाव के अनुसार, वो जाति का रिमेंबर कर्म एंड गुण विभाग है, वो जैसे हमारे गुण होंगे वैसा आप देखेंगे ध्यान से, वैसी ही हमारी लैंग्वेज होगी। तो अब फिर जो शूद्र स्वभाव वाले वो कहेंगे क्या पते की बात की है, समझ गए ना। क्षत्रिय बोलेगा क्या तीर मारा है, क्या लाख रुपए की बात किया, ये तो गीता एंड वेदों की बात है ना। तो ये अमोल वचन है सबसे ऊपर। एंड जो हमारी भक्त है वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि मीरा जैसे, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, है ना। तो वो ये बोलेगी, कोई कहे गोरा कोई कहे काला, तो ये तो मैंने लीनो अमोलक मोल मायनी मैंने, है ना, लीनो गोविंद मोल। तो वो जो अमोल चीज को कैसे पाया जाता है, तो वो कहती है ना, ये तो आवत प्रेम के मोल मायनी, इसे बोलते हैं ना कि क्या दिया तूने, कैसे मोल में लिया, हमें भी बता दो। तो बताती है ये तो आवत प्रेम के मोल। तो इसी तरह से ये जो भगवान है हमारे, उनकी प्रीति प्रेम देख के बोले एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तो बोले कि मैं अपने जैसा कहाँ से ढूंढने जाऊं, आपने बोला आपके जैसा पुत्र चाहिए,
तो बोले मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा एक दिन। तो अब क्या होता है, अब शत्रुपा की तरफ देख रहे हैं कि राजा जी तो बोलिए, बट शत्रुपा क्या बोलती है, उनको भी 1 मिनट के लिए सुन लो। तो शत्रुपा जी क्या बोलती हैं, बोली बड़ा अच्छा बोली वो, हाथ जोड़कर बोली, भगवान ने बोला ना कि देवी तुम्हें बताओ, तुम्हारे हस्बैंड ने तो बोल दिया, आई नो तुम दोनों की मर्जी थी, बट फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो बोल दो। तो वो क्या कहती है, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, चतुर राजा, चतुरता उसी में है, अगर भगवान को मांग लो। ऐसी छोटी मोटी चीजें मांगने में क्या करना, असली चतुरता तो उसी में है ना। तो कहती है जो चतुर राजा ने वर मांगा वो मुझे बहुत प्रिय लगा, आई लव दैट। तो फिर कहती है लेकिन कहती है अब फिर भी मैं ढिठाई कर रही हूँ कि मैं कुछ मांगती हूँ आपसे। कहती है यद्यपि है भक्तों का हित करने वाले, ये ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है कि अगर आपके सामने आपका भक्त कुछ जिद करता है, कुछ मांगता है, वो भी आप जैसे हम बच्चों से प्रेम करते हैं वैसे ही वो हमारे माँ बाप है ना, बोलती है आपको अच्छी लगती है तो मैं कुछ मांगती हूँ, आप तो जगत पिता हो ना, तो क्या मांगती हूँ। कहती मुझे संदेह होता है, ऐसे आपने कहा आप हमारा पुत्र बन के आएंगे, फिर भी मन में संदेह होता है, बट पता है कि ऐसा ही होगा, जो आपने कहा वही सत्य है। तो कहती है अब मुझे क्या चाहिए वो बता देती हूँ। क्या चाहिए, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सरेहु। पहले उन्होंने उसे बोला था जो निज भक्त स्नाथ तब अहि, जो सुख पावे सो गति लही। फिर आगे बोलती हैं, सी फिर से निज शब्द आया है, जो आपके पर्सनल भक्त हैं, जो आपके पर्सनल बंदे हैं, जो उनको आप देते हो ना, वो चाहिए मुझे, है ना। ऐसे कोई देखो भक्त तो कितने ही होते हैं, भगवान तो सबको ही देते हैं, पर कुछ विशेष भक्त होते हैं, है ना, कुछ निज भक्त होते हैं। कहती जो उनको आप देते हो वो दो। क्या, सोई सुख, वही सुख चाहिए। कौन सा सुख, वो तो ब्रह्म सुख में रमे रहते हैं, लेकिन ब्रह्म निराकार वाला सुख नहीं, वो जो साकार ब्रह्म सुख में रमे रहते हैं। भगवान तो हमेशा उनके आसपास ही रहते हैं, भगवान एक्चुअली उनके पीछे पीछे चलते हैं, राइट। कहती सोई गति। अब देखो अब भगवान के भक्तों की गति क्या होगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि सोई विवेक भी मांगा है। अब विवेक बुद्धि होगी तो सोई गति, तो गति तो अच्छी होने ही वाली है, भाव के अनुसार जीव की गति है ना, हमारा चार्ट बना हुआ। तो सोई देखो वहां पे भाव के अनुसार जीव की गति में था कि जो भगवान के भक्त है ना, उनकी गति क्या होती है एंड में, हमारा वो आपको हमेशा अपना गीता भी साथ में रखनी चाहिए। तो उसमें गीता में हम चार्ट में देखेंगे उनकी गति क्या होती है। एक तो उन्हें अखंड आनंद मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन एक उनको मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि मोक्ष वो चाहते ही नहीं। तो उनका क्या होता है, उनका हमेशा लीला प्रवेश होता है। जब जब भगवान आएंगे तब तक वो कोई माँ बाप बनेगा, भगवान को कोई दुश्मन भी बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है, वो उस तरह से लीला प्रवेश होता है उनका। जो प्रेमी भक्त होंगे उनका तो अच्छा ही लीला प्रवेश, पता नहीं क्या क्या बन के आ जाए उनके लिए, भगवान के लिए सुग्रीव बन जाए, अंगद बन जाए, कुछ और बन जाए, राइट, भविष्य बन जाए। तो इस तरह से कहते हैं सोई गति चाहिए एंड सोई भक्ति। जो आपके रियल भक्त मीरा जैसे, सूरदास जी जैसे, ये जो बड़े बड़े भक्त हैं वो करते हैं, वैसी वाली भक्ति चाहिए, अवरेल भक्ति, है ना, अवरेल भक्ति मांगते हैं वो, जो तेल धारा जैसी भक्ति और कोई ना हो जिसमें। सोई निज चरण स्नेहु, आपके चरणों में वैसा ही प्रेम, हर समय आपके चरणों का प्रेम चाहिए। सोई विवेक सोई रहनी कैसी, अब रिमेम्बर स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या बोला था, कैसे रहता है, कैसे सोता है, क्या खाता है, क्या पीता है। तो ये भी बोल रही है कि वो वाली रहनी, जैसे वो एक स्थित प्रज्ञ आपका भक्त रहता है, वैसी रहनी, वैसी गति, वैसी हमें चाहिए। तो फिर कहते हैं वही कृपा करके हम दीजिए, क्योंकि आप महाकृपालु हैं, आप दे सकते हैं, तो वही मुझे चाहिए। तो हम देखेंगे जो श्रद्धा है उसने ज्ञान मांगा है, जो ज्ञानी है उसने भक्ति मांगी है। नंबर जो मनु है उन्होंने बोला पुत्र बन के आइए, वो आगे भी यही कहेंगे कि ये अगर ज्ञान भी मांगती है, मुझे वो ज्ञान चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए। जो शब्द आगे मनु जी बोलेंगे कि ऐसा प्रेम चाहिए कि आपके प्रेम में मैं मर जाऊं, ऐसा वाला प्रेम चाहिए कि आप ना सामने हो तो मैं मर जाऊं। तो आज हम 8 बजने को है, यहीं पे खत्म करेंगे। तो मेरा बस गोल था कि यहाँ तक एटलीस्ट हो जाए। तो बहुत सुंदर है, मुझे ये 150 दोहा इज माय मोस्ट फेवरेट दोहा, कि कैसे मांगते हैं तो क्या मांगते हैं। ये दोहा रख लें, कभी हो सकता है कभी भगवान आ ही जाए सामने
उनकी मर्जी, उनकी मौज, राइट। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो, देखो उनकी मौज, वो तो हमने अभी अभी वो वेडनेसडे में क्लास में पढ़ा ना, वो तो उसके सामने भी आ गया, अजामिल के सामने भी, जो अपने पुत्र को बुला रहा था उसको भी बुला लिया अपने धाम में। ऐसे हमारे साथ भी तो हो ही सकता है ना। तो फिर आए गए सामने तो क्या मांगेंगे, बस ये दोहा रट लेना। अगर दोहा ऐसा ना रटा जाए तो हिंदी तो रट लेना, कम से कम उसकी ट्रांसलेशन रट लेना, कोई बात नहीं, है ना। तो ठीक है, आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे, लास्ट वाला बोल लो, फिर उसके बाद अगर कोई प्रश्न हो कुछ हो तो हम बात करेंगे। बार बार बर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बताइए कोई प्रश्न है आज के बारे में?